आज की कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखना, हर आवाज जो अंधेरे में सुनाई देती है जरूरी नहीं कि वह किसी जिंदा इंसान की हो। चलिए आज की एक और डरावनी कहानी शुरू करते हैं। उड़ानपुर गांव का नाम सुनते ही लोग अक्सर कहते थे, वहां शाम थोड़ी जल्दी हो जाती है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं थी। जैसे ही सूरज पेड़ों के पीछे छुपना शुरू करता, उड़ानपुर पर एक अलग ही साया गिर जाता। हवा भारी हो जाती, पत्तों की आवाज तेज लगने लगती और लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगते। गांव ज्यादा बड़ा नहीं था, कच्चे घर, मिट्टी के चबूतरे, बीच गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ और गांव के बाहर एक पतला सा रास्ता। लोग उसे सिर का रास्ता कहते थे। कोई वहां शाम के बाद नहीं जाता। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हीरालाल बाबा अक्सर बच्चों को डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कहते थे, बेटा, जो चीज अधूरी रह जाए वह कभी शांत नहीं होती। सालों पहले जब उदनपुर में सिर्फ 20 से 25 घर थे, तब एक आदमी गांव के किनारे रहता था। नाम था भोला। भोला ज्यादा बोलता नहीं था। रोज सुबह जंगल की तरफ जाता, शाम होने से पहले लौट आता। एक दिन भोला वापस नहीं आया। अगली सुबह उसकी झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर जमीन पर खून के निशान थे, पर भोला का शरीर सिर्फ धड़ मिला। सिर गायब था। गांव वालों ने ढूंढा, खेत, जंगल, कुआं, सब जगह, पर सिर कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से सिर का रास्ता शुरू। सारे गांव में पहली बार रामदीन चाचा ने आवाज सुनी। रात का तीसरा पहर था, सब सो रहे थे। रामदीन चाचा ने अपनी चारपाई पर पलटकर कहा, कौन है? बाहर से सिर्फ पैरों की आवाज आ रही थी। उन्होंने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर सुबह उनके घर के बाहर मिट्टी पर पैरों के निशान थे, सिर्फ पैरों के। एक शाम सरला मौसी लकड़ी लेने सिर का रास्ता के पास चली गई। वह बाद में रोते हुए गांव लौटी। उसके कंधे थे, हाथ थे, पर सिर नहीं था। उस दिन के बाद सरला मौसी ने बोलना कम कर दिया। बस रात को बिस्तर पर बैठकर कहती थी, सिर मिल जाता तो शायद शांत हो जाता। रमेश गांव का जवान लड़का था। एक रात उसकी भैंस जंगल की तरफ भाग गई। मां ने मना किया, बेटा सुबह जाइयो। रमेश बोला, अम्मा अभी ले आता हूं। वह रात में गया। सुबह रमेश वापस आया, पर उसकी आंखें खाली थी। उसने सिर्फ एक बात बोली, उसने सिर मांगा था। गांव